बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सर। तो आज आपको और अच्छा और तंदुरुस्त करने के लिए मैं आ गया हूं। आज का सेशन हमारे लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है जून 24 के अंदर। और आज के इस पार्ट में हम लोग बिना वक्त गवाए डिस्कस करने वाले अपने सीएमए इंटर ग्रुप 1 के बिजनेस लॉ और एथिक्स को लेके 100 डेज स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। तो आज हमारा डिस्कशन बहुत शानदार होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा। मेनली हमारे पास में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर हम अपनी जून 24 को लेकर प्रिपरेशन करेंगे। अपने लो वाले पार्ट में हमारे पास कितना समय है और कितने समय के अंदर हमें कौन कौन से पार्ट कवर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, किस डेट तक कौन सा पार्ट कवर हो जाना चाहिए, मतलब किस डेट तक, अपने एग्जामिनेशन की डेट तक हमारे पास कौन सा पार्ट कब तक कवर हो जाना चाहिए और कैसे हमें उसे पढ़ना है, इसको लेके आज की डिटेल वीडियो रहने वाली है बेटा। साथ ही साथ में आपको जो हमारे पेड बच्चे हैं उन्हें जो प्लानर प्रोवाइड किया जाता है वो प्लानर भी आपको इस वीडियो के एंड में अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते अपनी बात को। तो हमारी बात शुरू होती है बेटा हमारे सिलेबस के नाम सीएमए इंटर ग्रुप 1 के बिजनेस लॉ और एथिक्स से। एज यू ऑल नो, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो रियलिटी में अपने एग्जाम को 100% सक्सेस के अंदर इंश्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भैया अगर अभी तक भी हमने प्रिपरेशन चालू नहीं किया, अभी तक भी प्रिपरेशन चालू नहीं हुआ या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आज से भी अगर अपनी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं बेटा 100% आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास करेंगे और क्लियर करेंगे। और ना सिर्फ क्लियर करेंगे, जैसे हमारे सीओसी के रैंकर्स एग्जामिनेशंस हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं, वैसे ही आप भी अपना नाम बनाएंगे इसकी हिस्ट्री के अंदर। तो आइए गाइस, बात करते हैं हमारे पार्ट में। आज मैं मेरा पहली बात करते हैं। एज यू नो बेटा, अपना पूरा पेपर बिजनेस लॉ एथिक्स जो हमारे ग्रुप 1 का पार्ट है उसके अंदर हमारा सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हमारे पास में कॉमर्शियल लॉ के ऊपर जो कि करीबन 30% पार्ट कवर करता है। दूसरा पार्ट हमारे पास में इंडस्ट्रियल लॉ वाला पार्ट जो कि 50% पार्ट कवर करता है। और तीसरा कॉर्पोरेट लॉ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में 40% पार्ट कवर करता है। और लास्ट हमारे बिजनेस एथिक्स वाला पोर्शन। तो इस तरीके से आपका चारों पार्ट, आपका पूरा सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखेंगे हाईएस्ट वेटेज वाले पार्ट हैं कॉमर्शियल लॉ एंड कंपनी लॉ। करीबन 70% सिलेबस तो आपके इन दोनों पार्ट में आ चुका होता है। बाकी बचा 30% सिलेबस आपके इंडस्ट्रियल और एथिक्स वाले पोर्शन में आता है। तो कैसे करेंगे इस पूरे पार्ट को कवर और कैसे अपनी स्टडीज को आप बेहतर बना सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर किया कि कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। अब बात आई कॉम्बिनेशन, मतलब आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन कैसे रहने चाहिए। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो चारों सब्जेक्ट को एक दिन साथ में पढ़ रहे हैं, तो इट इज नॉट प्रेफरेबल। गाइस याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ाई कर रहे होते हैं जब अपने एग्जाम को ध्यान में रख के, तो चारों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना प्रेफर नहीं किया जाता। तरीका क्या होता है कि हमारे एग्जाम तक, हम जब हमारा एग्जाम आएगा, हमारे एग्जाम तक हमारे सभी सब्जेक्ट हमारे साथ चलते रहे और किसी से भी हमारा कनेक्शन ना छूटे। इसीलिए प्रेफर होता है कि आप ऑल्टरनेट डेज में स्टडी स्टार्ट करें। जैसे अपने संतोष सर ने आपको बताया भी था बेटा कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन डेज के अंदर आप अपने सब्जेक्ट को शफल कर सकते हैं। शफल मतलब पॉसिबली हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अकाउंट और लॉ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, टैक्स और कॉस्टिंग टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। संडे मैंने एक्सक्लूड किया है, संडे के अकॉर्डिंग मैंने पार्ट नहीं बनाया। संडे मैंने माना है आप लोगों के लिए, आपके रिवीजन के लिए, आपके टेस्ट पेपर्स के लिए जो आपको अवेलेबल करवाएगा सीयूसी एजुकेशन। तो ये बात करते हैं बेटा। तो हमारे पास में आप चाहें, पहला पार्ट समझना, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे पे मैंने रखा है कि अकाउंट और लॉ करीबन 12 घंटे, देखो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम पास में आ गया और सिंपल सी बात, बहुत टाइम पीरियड है, इनफ टाइम पीरियड है। तो अगर अपनी स्ट्रेटेजिक स्टडी करना चाहते हैं तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं। हो सकता है बच्चों की पढ़ाई इससे ज्यादा भी हो जाए, कुछ ज्यादा भी पढ़ते हो या कुछ इससे कम भी करते हो, बट मैं एक एवरेज टाइम ले रहा हूं। आपको अपने एक सब्जेक्ट को कम से कम 6 घंटे प्रोवाइड करना है। अगर आप एमडब्ल्यूएफ में पढ़ रहे हैं 6 आवर्स अकाउंट, 6 आवर्स अपने पास लॉ का पार्ट उठा सकते हैं। सेम अपना टैक्स और कॉस्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं और इनकी वीडियोस आपके पास आपको मिलने वाली है। अकाउंट मिल चुका है, अपकमिंग वीडियो आपके पास आने वाली है। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की, सर हमारे पास वक्त कितना बचा है। अब बात समझना, वक्त बहुत है बेटा, बहुत वक्त है, बहुत इतना है कि अगर स्टडी आज भी स्टार्ट करोगे ना जीरो से भी, तो भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आइए, पहला मैं ये वीडियो बना रहा हूं 4 मार्च को ध्यान में रखकर, लेकिन कोई बच्चा अगर इस वीडियो को बाद में भी देखता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज प्लान कर सकता है, इसी अकॉर्डिंग उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो बात समझते हैं,
4 मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं 4 मार्च से अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक, और मई से लेके 30 जून तक, क्योंकि मैंने जून के टाइम पीरियड को एग्जाम के पहले 10 दिन को इसमें इंक्लूड नहीं किया। 100 डेज करीबन आपके पास में टोटल में बन जाते हैं 99 डेज के करीब। लेकिन उसमें से हमारे, अगर मैं MWF के पार्ट को निकालता हूं लो के लिए, वो भी 6 घंटे के हिसाब से, तो हमें टोटलिटी में मिलते हैं बेटा 12 दिन मिल जाते हैं MWF के हिसाब से, एक्सक्लूडिंग संडे, रिपीट कर रहा हूं, एक्सक्लूडिंग संडे 12 दिन हमें मिल जाते हैं हमारे मार्च के महीने के अंदर, 13 दिन हमें मिल जाते हैं बेटा अपने अप्रैल मंथ के अंदर, और 14 दिन मिल जाते हैं हमारे पास हमें अपने मई से जून मंथ के अंदर, मई मंथ के अंदर, और लास्ट में मई मंथ के बाद में हमारे करीबन 4 दिन हमें और मिल जाते हैं अपने एग्जाम से पहले। तो इन चारों की टोटलिंग में आपको टोटल क्या बनता है, टोटलिटी बनती है बेटा 43 डेज, 43 डेज आपके पास टोटल ओवरऑल अपने एग्जाम की डेट तक के पार्ट में बनते हैं, जिसमें मैंने संडेज को तो इंक्लूड किया ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब अगर चेक करेंगे, अगर 6 घंटे के हिसाब से, सुनना बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, और ये अगर आपने फॉलो कर लिया मुझसे लिखवा लो गोरे कागज के ऊपर बेटा, ध्यान रखना। आओ बात करते हैं, सुनो। 6 आवर्स के हिसाब से अगर मैं 43 डेज की प्लानिंग करता हूं तो मेरे पास टोटल में बनते हैं 258 आवर्स, 258 घंटे मेरे पास में मुझे टोटल मिल जाते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारा जो लो का क्लासेस है जो आपको अवेलेबल करवाया जाता है, जो हमारे बच्चे हैं, पेड बच्चे हैं, उनके पास में जो क्लासेस उनको अवेलेबल होती है, लो का पूरा कोर्स 125 से 130 घंटे के बीच में हम कवर करते हैं, जिसका डबल टाइम पीरियड अभी भी आपके पास में, मतलब टोटल सिलेबस हमारे पास में लो का 125 से 30 घंटे का बनता है। और वहीं पर अभी आपके पास जो घंटे बचे हैं, टाइम पीरियड बचे हैं, अगर 6 आवर्स काउंट करते हो तो करीबन आपके पास डबल टाइम पड़ा हुआ है अभी भी तैयारी करने के लिए। मतलब एक बार सिलेबस कवर करने के बाद दोबारा से उसे आप अपने पास में रिवीजन और प्रॉपर तैयारी कर सकते हो, और इसी को ध्यान में रखकर मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आइए तो आगे बात करते हैं, और पॉसिबली बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं, ये था हमारे कौन सा कॉम्बिनेशन क्या रखेंगे, तो चूज योर कॉम्बिनेशन। उसके बाद टाइम कितना बचा, इसी के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करते हैं तो 43 डेज बचे हुए। अब आई बात हमारे मेन पार्ट की, इन 43 डेज में सर हमारे सिलेबस में हमें क्या कुछ कवर कर लेना है जिससे एग्जाम में इतनी सी भी टेंशन ना हो। तो गाइस हमारे 43 डेज के अंदर हमारा पहला पार्ट है हमारे पूरा कोर्स कवरेज हो जाए। दूसरा, हम चाहते हैं सर हमारा रिवीजन वाला पार्ट भी हो जाए, हम चाहते हैं सर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, हम चाहते हैं हमारे टेस्ट पेपर जो COC एजुकेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और हम चाहते हैं हमारे MTP RTP भी कवर हो जाए। तो क्या सर ये सब कुछ पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ हाँ हाँ, ये सब कुछ इजीली पॉसिबल है। इन 43 डेज के अंदर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं आप लोग। आइए बात करते हैं कैसे। तो ये है मेरा डिटेल डिस्कशन, क्या कुछ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे 4 मार्च से। मैंने कल टारगेट पहले था कि मैं वीडियोस में हमें एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना, तो पूरा फोकस से वीडियो को देखिए, सुनिए ध्यान से बात बेटा। 4 मार्च से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, अप्रैल तक के पार्ट को लेकर चलता हूं। तो याद रखना हमारे पास टोटल बने 12 दिन और करीबन 6 घंटे डेली के हिसाब से मैंने प्लान बनाया। तो आई विल रिकमेंड, सबसे पहले आप लोग पिक कीजिए अपना, अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं या इस वीक में स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। तो मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूं, अगर 4 मार्च पे आज के दिन ही से ही आप आज कल से अपने पास में आप स्टार्ट करते हैं, तो अपना सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट पिक कीजिए, जो अकेला हमारा 40% कवरेज रखता है हमारे सिलेबस की। कॉर्पोरेट लॉ जिसमें हमारी टोटल क्लासेस, जो क्लासेस आपको अवेलेबल करती है, मिलती है, और जो हमारे पेड बच्चों को मिलती है, करीबन 52 से 53 क्लासेस हैं जो टोटल में हमारे पास में अपने कंपनी लॉ के पूरे पार्ट को कवर करती हैं, जिसके अंदर मैंने अब आपके टाइम पीरियड को 6 घंटे को डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर। देखो तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन, एक रिवीजन होगा जो हमारे सिलेबस कवरेज के बात करेंगे, बट एक रिवीजन ऐसा जो आपके पढ़ाई के साथ साथ भी चलता रहेगा। कैसे करना बताता हूं, सुनना। 6 घंटे जो डेली आप निकालने वाले हो मेरे लाल, वो 6 घंटे में 4 घंटे डेली अगर आप अपनी क्लासेस को कवर करते हो एवरीडे, और 2 घंटे अगर आप अपने रिवीजन को और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते हो, तो ध्यान रखना इसी से आपका कॉन्फिडेंस डे 1 से ही बूस्ट होना चालू हो जाएगा। जो कॉन्फिडेंस जिनको लूज लग रहा होगा उनका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट करना शुरू होगा। रीजन इज उन्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और दोबारा से क्या होगा, लॉ के अंदर आपको बार बार पेजेस पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो 6 घंटे को डिवाइड किया मैंने 4 + 2 आवर्स के अंदर, 4 घंटे अपने क्लासेस कवर कीजिए, 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अपने पास में कॉर्पोरेट लेवल स्टार्ट करते हैं तो मार्च का पूरा महीना अप टू 30 अप्रैल में आप अपने पास में अपने पूरे 52 क्लासेस कवर करने के बाद भी
आपके पास प्रॉपर टाइम बच जाएगा अपने रिवीजन के लिए भी। मतलब पूरा मंथ आप अपने पास कॉर्पोरेट लोगों को डिवोट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही अपना अप्रैल मंथ खत्म होगा, हालांकि टाइम बच चुका होगा लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ स्पेयर टाइम दे रहा हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो बाद में देख रहे होंगे इसलिए। दूसरा, अप्रैल से लेके मई तक में बीच में हमारे पास में टोटल टाइम बचता है बेटा 13 दिन का, एज पर एमडब्ल्यू, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपके पास पढ़ने हैं आपको। तो इसमें हमारे पास में मैंने पिक किया बी पार्ट पे, आप रिकमेंड करता हूं आप कॉमर्शियल लॉ और एथिक्स वाला पोर्शन उठा सकते हैं। कॉमर्शियल लॉ जो अकेला आपके पास में 30% कवरेज रखता है, और एथिक्स जो आपके पास 15% कवरेज रखता है अपने सिलेबस के अंदर, इसे आप सेकंड पार्ट पे उठाना मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए। रीजन इज कॉमर्शियल लॉ का बेस आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए नॉर्मली आपके पास में आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि इस कंटेंट को हम कवर कैसे करेंगे, कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है। इससे यहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चालू होगा, और इसके बाद अपना ये वाले पार्ट पे जब आप आएंगे तो यहां भी टोटल क्लासेस जो आपको मिलती है, मेरी जो क्लासेस अवेलेबल आपको होती है उसमें करीबन 60 घंटे की 60 क्लासेस, टोटल क्लासेस 60 क्लासेस आपको मिलती है, जिसमें आपके पास कॉमर्शियल और एथिक्स दोनों कवर हो जाता है। तो यहां पर भी वही पैटर्न, 4 घंटे अपने अगर सिलेबस को कवर करते हैं, क्लास कवर करते हैं, देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर 4 घंटे क्लास देखनी है, और 2 घंटे अपने अगर आप रिवीजन, मतलब जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करना है। पूरा बुक पढ़ने का नहीं बोल रहा हूं मैं, जिस दिन जो क्लासेस कवर कर रहे हो उस दिन के हिसाब से आप अपनी क्लासेस का रिवीजन कर लीजिए, उन्हीं का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपके बुक के एंड में मैंने दे रखे हैं। आपके बुक के एंड में आपकी ड्राइव के ऊपर भी अलग से मैंने मल्टीपल क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद में आता हूं, अब ये पार्ट हमारा हो गया, मार्च गया, अप्रैल चला जाएगा। उसके बाद में जब मई मंथ आपके पास में आएगा तब तक आप खुद चेक करो, 40%, 30%, 15%, करीबन आपके पास में 85% सिलेबस आप लोग कवर कर चुके होंगे एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले ही। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद में मई मंथ से लेके मैंने डिवाइड किया, मई से लेके 30 आपके पास मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करने के लिए दिया है, एंड दैट इज कि भैया 10 तारीख तक अपना इंडस्ट्रियल लॉ खत्म कर लो, जो 15% पार्ट कवर करता है, और ये इतना बड़ा है भी नहीं, जो इजीली आपके पास में कवर हो जाता है। और टोटलिटी में जो आपके पास में आपको क्लासेस मिलती हैं, वो टोटल में आपके पास करीबन 15 क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाती हैं इस पार्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर। सेम पैटर्न यहां भी फॉलो करना है, 4 आवर्स प्लस 2 आवर्स वाला यहां पर कवर करो और उसके बाद रिविजन कर लो। अब होगा क्या, अब आप समझना ध्यान से, 10 तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा विद रिवीजन, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस यहीं से आना शुरू हो जाएगा तुम लोगों के पास में। आगे बात करता हूं सर, और अब हमें इंश्योर करना है ना एग्जाम को, आओ बात करते हैं। अब बच गया आपके पास 10 से लेके 30 तक का टाइम पीरियड, और 30 से लेके आपका 11 जून तक का टाइम पीरियड, जो करीबन बनते हैं हमारे पास में 24 दिन। मतलब 24 दिन बात कर रहा हूं किसके हिसाब से, 24 डेज एमडब्ल्यूएफ के हिसाब से, वो भी एक्सक्लूडिंग संडे। मतलब 24 दिन टोटल, 10 के बाद से संडे को हटा के एमडब्ल्यूएफ में बनते हैं हमारे पास 24 दिन। इन 24 डेज के अंदर आपको क्या करना है, ये 24 डेज अपने पास सिक्योर कर लो मेरे भाई, सिक्योर कर लो, क्योंकि रीजन इज ये 24 डेज आपको ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। कैसे, अब जो पार्ट आपने कवर भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, अब मैं कह रहा हूं कि दोबारा से बैठो, और बैठ के क्या बनाना है, अब दोबारा पढ़ना नहीं बैठना। अब जो आपने क्लासेस पढ़ी, क्लास के नोट्स बनाए, रिवीजन किया, उनके आप बनाएंगे अपनी सेल्फ मेड समरी चार्ट। यस एग्जैक्टली, समरी बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। चार्ट बनाना सिखा रखा आप लोगों को, चार्ट बनाएंगे। चार्ट से क्या होगा, देखो चार्ट वो बना पाता है नॉर्मली जिसके माइंड में चीजें पहले से बैठ गई है और बैठ चुकी होंगी यहाँ पे। तो समरी चार्ट आपको हेल्प करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहीं पर आप अपने पास अपनी एमटीपी और आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर, जो कि मैंने बोल दिया आपको आपकी सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होंगे, और अभी अपलोड होने स्टार्ट भी हो जाएंगे, ठीक है, वो आपको वहां से मिल जाते हैं बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद में अपने जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, नॉर्मली अभी पिछले एक क्वेश्चन पेपर आया, अपना पिछले साल क्वेश्चन पेपर भी लेके बैठो, ताकि तुम्हें ये आइडिया मिल जाए कि जो तुमने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से तुम्हें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, उसे सोल्व करके भी देखो। क्योंकि अब हमारा पार्ट चल रहा है पूरा लिखने के रिगार्डिंग, हमारे हाथों को आदत पड़ जानी चाहिए लिख लिख के कि हाँ, क्योंकि मैं बोलता हूं डे 1 से, लो लिखने से याद होता है, रिमेंबर। तो याद तो पहले कर चुके हो, उसे और पक्का कर रहे हो अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके। उसके बाद में टेस्ट पेपर जो आपके पास आपको अवेलेबल हो ही जाते हैं, हमारे पेड बच्चों को टेस्ट पेपर्स, नोट्स सब अवेलेबल होते हैं, और वो आपको पास में, क्योंकि ओपनली सब बच्चों को अवेलेबल होते हैं हमारे पास में। आगे आता हूं, इसके बाद में सबसे लास्ट पार्ट, जो लास्ट के 4 दिन बचेंगे, ये मैंने बोला कब तक हमारे पास में
10 जून से लेके 30 जून तक आपको ये वाले काम करने हैं, बट लास्ट के 4 दिन मतलब 1 जून से लेके 10 जून के बीच में हमें मिल रहे हैं करीबन 4 डेज MWF के हिसाब से। हो सकता है कुछ बच्चे उसमें टाइम एक्स्ट्रा भी निकाल लेते हैं, संडे भी पड़ता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा उस टाइम पे सिर्फ आपका एक ही काम होना चाहिए कि डेली बेसिस के ऊपर अब आपका टाइमिंग जो 6 घंटे का था आप उसे बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है सुन लो। लास्ट मोमेंट के ऊपर आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एमटीपी पार्ट था, जो रिवीजन टेस्ट पेपर था, जो मॉड्यूल इंस्टीट्यूट निकालता है या आपको सीओसी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें आप डिटेल एग्जामिनेशन पॉइंट से बैठ के लिखना है आप लोगों को। मतलब अगर आपके पास में 3 घंटे का पेपर है भैया, तो 3 घंटे हिलना नहीं है और 3 घंटे प्रॉपर तरीके से बैठ के आपको अपनी आंसर शीट लिखनी है, ये मानकर कि मैंने अपने टाइम को प्रॉपर डिवोट करके अपना आंसर शीट लिखा है। और इसके बाद में अगर मैं खुल के बोलूं ना, आई कैन गारंटी बेटा एग्जाम से पहले तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन हो गया, टेस्ट पेपर भी हो चुके होंगे और चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे लास्ट मोमेंट के अंदर। चार्ट मैं भी आपको बनवाता हूं क्लास के अंदर, तो बताओ मुझे लास्ट मोमेंट के अंदर आपके पास गारंटी बोल रहा हूं बेटा एग्जाम बहुत अच्छा शानदार जाएगा ही जाएगा और रिजल्ट भी शानदार आएगा ही आएगा। तो गाइस ये था मेरा आज का 100 डे स्ट्रेटेजी का प्लान, जिसमें से आपके पास लो के नाम पर आपको मिलते हैं ओनली और ओनली बहुत ही शानदार 43 डेज। अपार्ट फ्रॉम दिस ये प्लानर जो जिसमें हमारे पास में बच्चों हमारे पेड बच्चों को मिलता है, सीओसी के पेड बच्चों को मिलता है, तो ये लो का प्लानर है जहां पर 5 महीने 3 महीने 1 महीने के हिसाब से मिलता है। यहां पर जिन बच्चों को डिटेल पार्ट देखना है कि फर्स्ट क्लास में कितने, फर्स्ट टॉपिक में कितने क्लासेस हैं, सेकंड में कितनी क्लासेस हैं और कैसे कवर करना है, ये इंडिविजुअल पार्ट भी हमारे बच्चों को मिलता है। ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा, तो यहां से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं गाइज। और किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए मन में जो प्रश्न आए, कोई भी परेशान कर रहा है आपको, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है और आपको सीओसी एजुकेशन से क्या उम्मीदें हैं, क्या आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया, क्योंकि ऐसी अपकमिंग वीडियोस आपके एग्जाम तक आने वाली है, बहुत सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो वीडियो, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।